गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के सभी दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का नमस्कार है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं गोरखपुरिया भौजी, और गोरखपुरिया भौजी के पहले खास मेहमान हैं उनके ससुर जी, यानी ये कह सकते हैं कि उनके पिताजी, ये उनका दूसरा घर। जब एक बेटी अपने घर में रहती है तो तमाम बंधित रहती है। ये कहा जाता है कि समाज का डर रहता है कि वो बेटी बहुत कुछ सोच नहीं पाती है, बहुत कुछ करना चाहती है तो समाज और लोक लज्जा का डर मन में बना रहता है। लेकिन आज आप सबको एक ऐसे बेटी से मिलवाने वाले हैं और एक ऐसे बाप से मिलवाने वाले हैं, एक ऐसे ससुर से मिलवाने वाले हैं जो उस बेटी का सपोर्ट करते हैं और हर कदम पे उनका साथ देते हैं। गोरखपुरिया भौजी के ससुर जी हैं, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? हाँ, हाल चाल सब बढ़िया है। हाँ। और सुनने वाले जो भाई हैं, जो देखने वाले भाई हैं, उनके लिए, बाबू जो हैं उनके लिए मेरा बार बार धन्यवाद और प्रणाम। दूसरी बात ये है कि देखिए, हमारी ये जो बिटिया है तो बहू रानी के रूप में इसे मैं बुलाता हूँ। ये मेरी बहू रानी है, सगी बिटिया जैसे पैदा हुई है उसको रानी कह करके बुलाता हूँ। तो ये हमारी बहू रानी है, लेकिन बहू रानी और रानी बिटिया में हमारे कोई फ़र्क नहीं है। मैं ऐसे रखता हूँ कि जैसे बहू रानी के लिए और रानी बिटिया के लिए सारी चीज़ों, सारी सुविधाओं का छूट दिया जाता है, वैसे मैं छूट देता हूँ, ताकि अपने पुराने घर को, अपने पुराने बाप को भूल करके मुझे इतना मान लें कि मेरे बाप छूटने के बाद उससे अच्छे बाप मुझे मिल गए। मैं इस तरीके से इनको रखता हूँ। और मेरी बहू रानी बिटिया जरा सा भी अपने बाप के संबंध से कोई फर्क नहीं करती, सेम टू सेम अपने बाप के ही जैसे मुझे मानती है। और मैं इसे अपनी रानी बिटिया के ही तरह से बहू रानी को भी मानता हूँ। बहू रानी मेरी ऐसी है कि जब तक मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, तब तक बेचैन रहती है। जब खा लेते हैं, पी लेते हैं, खिला पिला कर बर बिस्तर लगा देती है, तब मैं सो जाता हूं, तो अपने खाना खाती है, अपने पीती है, अपने रहती है। इस नाते से ये परिवार इतना सुलभ है और अच्छा है कि इस तरीके के अगर सभी लोग अपने परिवार में अपने बहू रानियों के साथ अगर करें तो मेरे तरफ से धन्यवाद उस परिवार को कि मेरे जैसे परिवार हो, मेरे जैसे बहू रानी मिले और मेरे जैसे रानी बिटिया सबको हो, ताकि बेटे से अच्छी तरह से परवरिश हो सके, कोई इन्हें कुछ कह ना सके। यही मेरे तरफ से आशीर्वाद है और यही मेरे तरफ से सीख है। अच्छा, समाज में एक बड़ा ये रहता है कि जब बेटी अपने ससुराल जाती है तो समाज में ये रहता है कि चौखट नहीं पार करना है, लेकिन रिंकी राय जो गोरखपुरिया भौजी एक बेटी के रूप में, ताकि ये इनका भी सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य है, आपने इन्हें बहू के रूप में पाया और इन्होंने अपने ससुर के रूप में पाया। तो ये फिल्म इंडस्ट्री और गाने, टिकटॉक, सोशल वीडियो से जो है वायरल हुई हैं, तो शुरू में कहीं ना कहीं यह लगता होगा लोगों को, समाज को लगता होगा कि यह क्या कर रही हैं, लेकिन इनका काम आपको कैसा लगता है, ज़रा बता दीजिए। हाँ, ये बात जो अभी आप कहे हैं, ये सेम टू सेम एकदम 100% है। लेकिन हमारे दिमाग में ये रहा कि कभी कभार मैं पौर पंचायत होता था, लोगों का झगड़ा टंटा देखने के लिए, समझाने के लिए जाता था, लोग बुलाते थे, तो मैं देखता था कि अधिकतर लोग बहू रानियों का ही गलती निकालते थे और अपनी बिटिया रानी जो है उसको ज़्यादा मानते थे। मेरे दिमाग में आया कि अगर ये लोग कर रहे हैं बहू रानी बिटिया को, अगर तकलीफ़ हो रहा है, तो मैं भी किसी तरह से अपने बहू रानी बिटिया को तकलीफ ने अपने बेटी से ज़्यादा मान करके मैं उन्हें ऐसा रखूँ, उनसे पूछ करके कि यह समाज में फैले और इसी तरीके से बहुरानियों के साथ लोग कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि बोलो बहुरानी बिटिया, तुम्हें क्या पसंद है? तुम तो अभी तक एक पिंजरे से बाहर थी, अब पिंजरे में हो गई हो, क्या तुम्हें इसमें दिक्कत अगर कुछ मालूम हो तो मुझसे बताओ ना कि मुझे क्या दिक्कत मालूम है, मैं फूल छूट दूंगा, रानी बिटिया के बराबर तुम हो। मेरी बहू रानी बिटिया ने कही, पापा मैं कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ सीखना का चाहता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ। लोग कहते हैं साड़ी नहीं पहनते हैं लोग, इस बेत। हमने कहा जी पहनावा तो अलग की बात है, पहनावा जो भी तुम्हें पसंद आए वो तुम पहनो, और इस घर में बिटिया के तरफ से तुम खुली छूट है रहो, और बिटिया के तरफ से पढ़ना लिखना चाहे जो भी चीज़ तुम्हें को करना है खुली छूट से तुम करो। रह गया कि हमारे सर की टोपी बचा करके, इस तरह के जब मैंने आदेश दिया तो मेरी बहू रानी बिटिया इसी तरह का वो करती है, मेरे सर की पगड़ी बचा करके और आगे बढ़ना शुरू कर दी। और आज
लोगों में यह दिखाई दे रही है। हजारों लोग, अरबों लोग देखेंगे, जानेंगे। और मुझे यही बहुत बड़ा शुभ आशीर्वाद है कि अगला समय में भी मेरी जो भी बहुरानी बिटिया हैं, बिना दान दहेज के इसी तरह से अगर मैं पा जाऊं तो दान दहेज के बदले मैं उल्टा देकर उन्हें ग्रहण कर लूँगा। अरे वाह। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से मिलके ये तो बात साफ हो जाती है कि समाज में जब बेटी की बात आती है तो हर माँ कहती है कि अरे ससुर बड़ा झगड़ाहीन भी है, लेकिन एक ऐसा भी परिवार है, एक ऐसे भी ससुर हैं जो अपनी बहू को बेटी की तरह मानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक अच्छा संदेश मिलेगा। अब हम जान लेते हैं कि आपकी बहू गोरखपुरिया भौजी बन गई, ये आपको कब पता चला? हाँ, यह हमको गोरखपुरिया भौजी का न्यूज़ इन्होंने 1-2 बार गया, इनको छूट दिए। आज तो कहें बाबूजी आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है? हमने कहा क्यों बेटी, क्यों पूछ रही हो आज, क्या तकलीफ़ की बात पूछ रही हो? कही कि आज मुझे गोरखपुरिया भौजी के नाम से मैं शो हुआ हूँ और क्या मुझे यह पसंद करेंगे? हमने कहा अरे बेटी यह बताओ कि इस दुनिया में एक से एक बुरे काम करके लोग जीवित का उपार्जन करते हो, तुम तो एक अच्छे काम करके गोरखपुरिया भौजी के नाम से अगर मशहूर हो जाती हो तो मुझे क्या है, तुम और मेहनत करो और आगे बढ़कर यह संदेशा मुझे दोबारा दो कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे और जाऊँगी। अब कैसा लगता है? लाखों लोग, करोड़ों लोग इनके वीडियो को देखते हैं। अब मुझे लगता है इन तमाम बेटियों के लिए प्रेरणा भी हैं। तमाम जो बेटियां जो डर जाती हैं, कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनको घर से वो छूट नहीं मिलता है और अब एक कहीं ना कहीं गोरखपुर पूर्वांचल के लिए एक ब्रांड बन गए हैं गोरखपुरिया भौजी। आपको कैसा लगता है? एक पिता के रूप में आप कैसे देखते हैं? अब तो हम कहीं भी जाते हैं, चाहे ब्लॉक पर जाएं, चाहे मेडिकल जाएं, कहीं भी अगर जाते हैं तो जब मेरा चेहरा देखते हैं तभी लोग भाप जाते हैं, क्या आप गोरखपुरिया भौजी के ससुर तो नहीं है? हमने कहा अरे भाई, अगर झूठ बोलवाना चाहे तो मैं कह दूंगा कि नहीं, अगर सच बोलवाना चाहे तो मैं कह दूंगा हाँ। तो कहा अच्छा बताइए आपका घर किधर? इधर खजानी की तरफ है। मैंने कहा नहीं, गोरखपुर में है। मैंने कहा नहीं है, तो हमारा घर असलियत में भगुआ पार में, लेकिन असली पता मैं बता दूं तो इतना फ़ोन आता है, इतना फ़ोन आता है कि रात को सो नहीं पाते, दिन को कोई काम नहीं कर पाते। इस नाते से मैं हर पता छिपा कर कि इनको वापिस का ही पता देते हैं और इनको वापिस पर ही भेजते हैं। और लोग कहते हैं कि वाह भाई आपका तो गोरखपुरिया भौजी बड़ी। हमने कहा आप देखे हैं, आप जानते हैं? कहने एक बार कभी साथ में लेकर आते तो हम लोग आमने सामने से चेहरा देखते, और यह चेहरा तो हम लोग देखते हैं केवल वीडियो में, और हम लोग सोच रहे हैं कि सामने से देख लेते, बात कर लेते। यहाँ तक कि मेरी ससुराल नेपाल में है। अच्छा। हम वहाँ लोग पहले पा ही करते किए थे, वहाँ से हम वहाँ जाते हैं, ससुराल में अपने जाते हैं, वहाँ के लोग जी जा किसी तरीके से लाइए ना भाभी को, लाइए ना गोरखपुरिया भाभी को। हम लोग भी तो देख लें कि हमारी बिटिया जाती हैं वहाँ, उनसे लोग सिफारिश करते हैं कि लाइए गोरखपुरिया भौजी को एक बार चेहरा सामने से दिखा दीजिए, बात कराए। हमने कहा अच्छा लाएंगे बात करेंगे। अच्छा, तो ये बताइए अब कैसा लगता है? अब इस बहू पे गर्व होता है कि नहीं? हमें तो इतना गर्व होता है कि इसी तरीके से जैसे एक बहू रानी हमारी आगे बढ़ रही है और आगे बढ़े, ऐसे ही लोग इतना प्यार करें, इतना प्यार कि हर लोगों की बहुरानियाँ जो हैं ऐसे नाम करें, ऐसे आगे बढ़ें कि लोग देखकर हमारे ही जैसे जहाँ जाए बहुरानियों के जरिए उनका भी चेहरा पहचान में आए, उनका भी बड़कपन सामने आए, तो बहुत ही अच्छा होगा, हमको ये लगता है। अब गोरखपुरिया भौजी से भी हम बात कर लेते हैं कि ऐसे पिता, ऐसे ससुर पाकर आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है इस दौर में ऐसे गार्जियन पाना बहुत टफ है और जो बहुत किस्मत वाला होगा ऐसे ही उनको परिवार मिलेगा, ऐसे ही गार्जियन मिलेंगे जो खुला छूट देंगे कि जाओ जियो अपनी ज़िंदगी, जो करना चाहते हो करो। कैसा लगता है आपको? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं गांव वाले रिपोर्टर के जो दर्शक हैं उन सभी को प्रणाम करती हूं, नमस्कार करती हूं। और मैं कहना चाहूँगी कि मेरे पिताजी, मतलब मैं इनको ससुर जी मानती ही नहीं हूँ, मैं पिताजी ही मानती हूँ, मैं पापा बोलती ही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा इतना सपोर्ट करते हैं ये लोग। इन्हीं लोग के बदौलत मैं आज इतना आगे बढ़ी हूँ। ये लोग अगर सपोर्ट नहीं करते तो मैं कहाँ आगे बढ़ पाती। पिछले जन्म में ज़रूर आपने कुछ ऐसा काम किया होगा, ऐसा पुण्य किया होगा कि आपको ऐसे गार्जियन मिले हैं। पिछले जन्म में कुछ ऐसा काम किया था कि मेरे जो असली पिता थे वो छूट गए और ये पिता जो हैं वो मिल गए। तो कहीं ना कहीं ये पिता मिले हैं तो उस कमी को तो दूर कर देते हैं ना। बिल्कुल सही बात है। देखिए गोरखपुरिया भौजी बात करके बड़ा इमोशनल हो गई, इनके आंखों से आंसू भी आ रहा है। लेकिन देखिए ये
पिता और पुत्री का प्रेम। और मैं खुद भी जो है अपने क्षेत्र में पूर्वांचल की हम बात करें तो आम तौर पे जो है बड़ा बंदिशें होती हैं। एक जो औरत होती है, एक जो बेटी होती है, जो दूसरे घर में औरत बन के आती है, वो कुछ अगर करना भी चाहे तो समाज लोक लज्जा के डर से कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन इनसे मिलके, इनके ससुर जी से मिलके सबसे अच्छी बात ये लगी कि यह एक बहू को बेटी के तौर पे मानते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो कब जो है वीडियो देखे हैं कि नहीं इनका? काहे दे रो रही हैं, थोड़ा इनको हंसाया जाए। हाँ, इस नाते से वीडियो तो हम देखते हैं। ये जो कोई भी आता है तो बोलती हैं पापा पापा पापा। जब 3 बार हमने कहा अरे बेटी क्यों इतना खुश हो, क्या बात, आज कुछ बोलो ना, बताओ ना मुझे। तो कहती हैं पापा आज ये वीडियो मैंने बनाकर छोड़, आपको कैसा लगता देखेंगे? हमने कहा अरे बेटी तुम आगे तो बढ़ो, देखने के लिए तो मैं देख ही रहा हूँ। अब मुझे तो समय है ही, जब तुम लोग काम काज में लगी हो तो हर चीज़ को मैं देख लेता हूँ और देख लूँगा। ये है कि और लोगों के देखने में जितना अच्छा लगे, जितना अच्छा करो वो सबसे बढ़िया है। तो मैं भी गदगद हो जाता हूँ, मेरी बहुरानी भी गदगद हो जाती है। हमने कहा बेटी अच्छा एक बात है, तो मेरे हाथ से कभी मिठाई नहीं खाते, अच्छा ज़रा हंस कर मिठाई खा लो। मैं मिठाई भी अपने हाथ से खा, हाथ में लेकर अगर खाना चाहती हैं तो मैं हाथ से इनके अपने हाथ से तो नहीं खाने देता हूँ। मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ कि जैसे बचपन में नहीं खिला पाई तो इस उम्र में तो कम से कम अपने हाथ से खिलाना है। तो ऐसे हम प्रेम भाव से रखते हैं कि हमारी बहुरानी एकदम से खुश रहे और चैतन्य रहे, ताकि उसे भूल जाए अपने पिछले पिता माँ को भूल कर ऐसे मान ले कि हमारे ही जैसे इसको हर जन्म में बाप मिले और ससुर मिले। तो गोरखपुरिया भौजी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे पिता से मिलवाया, इतने अच्छे ससुर से मिलवाया और तमाम दर्शक भी इनसे मिलकर बड़े खुश होंगे। और एक इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कि आपको बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह मानना है। तो आज हम लोग गोरखपुरिया भौजी के घर पे थे। गोरखपुरिया भौजी के ससुर जी से मुलाकात हुई। ससुर जी बहू को बहू रानी, यानी बेटी से एक स्टेप आगे बहू रानी और खुल के आज़ाद, अगर हम ये कहें कि गोरखपुरिया भौजी आज एक ब्रांड बनी है, आज इनको लोग जानने लगे हैं, तो उसमें एक योगदान उनके ससुर जी का भी है। क्योंकि इतनी छूट आपको नहीं मिलती तो शायद आप इस मुकाम पे नहीं पहुंचती। क्या बोलती हैं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं पहुंच सकते। और मैं आप लोग से बस इस चैनल के माध्यम से इस दर्शकों से कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी बहू को, अपनी बेटी को घर के पिंजड़े में बंद करके मत रखिए। अगर वो कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, अगर हैं उस योग्य, तो आप उनको छूट दीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए कि वो कुछ कर सके, कुछ बन सके। ज़रूरी नहीं कि आपको बेटा आपका कमा के खिलाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी बेटी आपको कमा के खिला सकती है। आज मैंने देखा है कि बहुत सारे जिनके बेटे होते हैं, उनके बेटे काम नहीं आते हैं लेकिन लड़कियां काम आ जाती हैं। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे जो होते हैं अपने खा के सो जाते हैं, लेकिन जो बेटियां होती हैं वो तड़पड़ाती रहती हैं। रात में कभी कुछ हो जाता है तो उनका पता नहीं क्यों मन घबराने लगता है कि पता नहीं मेरी माँ को क्या हुआ है, मेरी माँ आज फ़ोन नहीं लगा, माँ से बात नहीं हुआ, लग रहा है माँ की तबीयत ख़राब है। पता नहीं क्यों बेटी को आभास हो जाता है, और वही माँ को भी आभास हो जाता है कि मेरी बेटी का तबीयत ख़राब है, तो माँ को भी आभास हो जाता है। ऐसा नहीं, लेकिन हम बस ये कहना चाहते हैं, चाहे कोई भी, मतलब कोई भी हो, मेरे पापा समान बुजुर्ग बाप लोग जो भी ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, बस मैं उन लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अगर आप लोग कुछ मतलब मुझे मानते हैं, कुछ हमारी बातों को अगर आप समझते हैं, तो बस अपने आप बेटी को, अपने बहू को छूट दीजिए ताकि वो कर सकें, कुछ बन सकें। उनको पढ़ाइए। ये नहीं कि वीडियो के माध्यम से ही कुछ बन सकती हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया में कुछ भी वो करके, कुछ कर करके वो आगे बढ़ सकती है। जैसे हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमने वीडियो का माध्यम अपनाया, लेकिन वीडियो के ही माध्यम से आज हमको लोग जानते हैं। आज हम जिस रोड से गुजरते हैं, देखिए हम आपसे बताना चाहते हैं कि अभी हमारा लेवल जो है, हमारा सब्सक्राइबर जो है 2 मिलियन हो गए हैं, जैसे कि 20 लाख हो गए हैं हमारे सब्सक्राइबर। और अभी हम पहले शुरू किए थे ब्लॉगिंग, ऐसे अंट-संट कुछ भी वीडियो डाल देते थे, तो पहले वीडियो बनाने भी नहीं आता था उतना। अभी जो है तो अभी हमारा सिंगिंग है, गाना आ रहा है, हमारा भोजपुरी गाना है, जो आप लोग अपने पूरे फैमिली के साथ आराम से बैठ करके देखेंगे वो गाना। और हम कह रहे हैं आप लोग से, हमारा दावा है कि कितना भी पत्थर दिल इंसान होगा, उसके आँख में आंसू ना आ गया तो हमारा भी नाम गोरखपुरिया भौजी नहीं। पारिवारिक गाना होगा, पारिवारिक गाना। इतना दहेज प्रथा पे गाना आया है, बेटी के लिए गाना आया है, माँ के लिए गाना आया है, पूरे परिवार को जोड़ के, पूरे परिवार के लिए जोड़ के गाना है आया है। और गाना मेरा आता ही रहेगा,
क्योंकि मैंने कदम अभी नया नया ही रखा है, ज़्यादा दिन से नहीं भैया। मैं एक महीने से काम कर रही हूँ यूट्यूब पर और मेरा गाना बहुत अच्छे से चल रहा है। 1 मिलियन 2 मिलियन क्रॉस कर दे रहा है मेरा गाना। और आप लोग का सपोर्ट रहा तो और आगे जाएगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दुलार दिया। इसी तरह इस तरीके से आप इस देश की बेटी को, आप इस बहू, मतलब यहाँ की बहू को, जो भी है हमारे उत्तर प्रदेश की बेटियाँ बहू जो भी हैं, उन लोगों को सपोर्ट करिए। वो लोग आगे बढ़ें, कुछ कर सके, कुछ बन सके। ऐसा ना हो कि वो लोग पछताने के लिए रह जाए कि आज हमारे पिता ने हमें छूट दिया होता तो आज ये काम कर लिए होते, हमारी माँ ने ये छूट दिया होता। तो ऐसा अपने ऊपर कभी आप लोग बोझ मत रखिएगा कि बाद में जाके बच्चे कहें कि हमारे माँ बाप के चलते हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो कभी आप लोग, मैं कितनी बार देखती हूँ कि कितने बच्चे लोग अपने पिता से झगड़ा करते हैं ना, तो कहते हैं का कैले बड़ा हमरे खातिर घर बनवैले बड़ा। तो ऐसा एक पिता ही होता है कि अपने बेटी के शादी में पूरा कपड़ा खरीद लेता है, बट अपना कपड़ा खरीदना भूल जाता है। अपने अचार रोटी खा करके और बारातियों के लिए पनीर और पूड़ी बनवाता है। उसी में कोई कहता है अरे हमको पनीर ना मिलल खाए के, तो कोई कहता है अरे पुड़िया कच्चा बा, पनीर खातिर रिसिया जाला, केहू पनीर खातिर रिसिया जाला, पत्थर छोड़ के उड़ जाला। आ केतना जानी तो हौहा के इतना ले लेना कि खाई नहीं पई है। ई नहीं सोचिए कि ओके खियायो करती एगो पिता कितना साल से कर्जा में दबल बा, अचार रोटी खा के, प्याज रोटी खा के ऊ बटोरले बा। और ओकरे बाद भी साल 2 साल बाद 3 साल बाद तक ऊ कर्जा में लदले रहेला, ओकर कबू कर्ज खत्म नहीं होला। और वही कर्जा तरे दब के ऊ कहियो नहीं कहियो राम नाम सत्य हो जाला। तो ऐसा केहू के साथे न हो। भैया तोलन से हाथ जोड़ के निवेदन बा, तो भैया के चैनल के आप लोग तो गोरखपुरिया भौजी के एक और अचीवमेंट बता दें कि अब ये बढ़िया प्रोफेशनल लेवल पे सिंगिंग कर रही हैं। इनके गाने बड़े अच्छे चल रहे हैं और आप इनके चैनल पे जाके देखिए। और हमके बहुत अच्छा लगल कि आप इतना अच्छा गार्जियन, इतना अच्छा पिता से मिलवनी। तो आगे के बात कल जाई, जल्दी फिर से हमनी के मुलाकात कल जाई।